अक्सर हमने सुना होगा कि 1,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करिए और 1 लाख रुपए महीने का मुनाफा कमाइए। आप बना हुआ माल हमें ही बेच सकते हैं, कच्चा माल आप हमसे खरीदिए और बना हुआ माल हमें ही दीजिए, हम खरीदेंगे। क्या आपने भी ये लाइन सुनी हुई है? बिल्कुल, अभी जो बहुत सारी जगह पे अगर ये लाइन्स आप देखोगे ये सुनने को मिलती हैं। और अगर आपने भी ये लाइन सुनी हुई है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक लाइक भी करिए। और हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। एक खास वर्ड जिसके बारे में सब लोग लगभग सभी लोग जानते होंगे, जिसको कि हम लोग कहते हैं मिडिल मैन। और ये दो बिजनेस को या दो लोगों को मिलाने का काम करते हैं। बट अगर बिजनेस की बात करें तो आप ये सोचो कि ये मिडिल मैन की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर कोई बिजनेस या कोई ट्रांजेक्शन डायरेक्टली हो सकता है तो ऐसा क्या जरूरत आ रही है कि हमें मिडिल मैन का सहारा लेना पड़ता है? और अगर हमें इसका सहारा लेना पड़ता है तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि मिडिल मैन हमें किस तरीके से फायदा देते हैं या मुनाफा देते हैं या फिर घाटा। चलिए समझते सबसे पहले प्रोडक्ट की सप्लाई के सिस्टम को, कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च होता है तो आज की डेट में उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने के लिए किन किन स्टेप से निकलना पड़ता है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होता है वो होता है, उसके बाद दूसरा आता है उसके अंदर होलसेलर, तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटर, चौथा जो आता है वो रिटेलर के बीच में और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो कॉम्बिनेशन या कनेक्शन बना के चलता है वो होता है सेल्समैन, जो कि उस प्रोडक्ट को सब जगह पहुंचाता है। उसका भी अपना एक बोल सकते हैं कमीशन होता है। देन उसके बाद रिटेलर आता है। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बीच में कभी कभी सेल्समैन भी होते हैं। तो एक प्रोडक्ट को अगर आप बात करते हैं तो 15 रुपये का एक प्रोडक्ट है। 15 रुपये के एक प्रोडक्ट को अगर आप तक पहुँचना है तो उसकी कीमत 15 रुपये से बढ़ करके सीधा 30 रुपये हो जाती है। अब आप समझिए कि अगर मिडिल मैन आ जाता है इस पूरी की पूरी चेन में, तो हमको कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग आते हैं ना, बोलते हैं कि आप एक काम करिए, इस माल को या इस सामान को बेचिए, आपको हम होलसेल रेट पे दे रहे हैं और आप आगे चल के इसको बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मैंने बात किया तब मुझे पता चला। एक आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग साबुन लॉन्च करना चाहते हैं, आपने एक पार्टी से बात की, आपने बात करके उनसे ये अपनी बात क्लियर की कि मुझे एक साबुन इस प्रोडक्ट के नाम से या मेरे प्रोडक्ट के नाम से मुझे बेचना है। आपने सारी बात कर ली। अब जब उससे आप बात करते हो, आप उससे फाइनली ये पूछते हो कि आपका फैक्ट्री में विजिट करना चाहता हूँ, तब आपको वो बताएगा कि सर मेरा एक फैक्ट्री है, वो यहाँ पे है और ये मेरा मतलब है मेरा ही फैक्ट्री, बट ये सिस्टर ब्रांच है या फिर मैं यहाँ पे काम नहीं करता हूँ लेकिन मेरा इनसे टाई अप है। तो वो टाई अप और वो सब चीज़ें क्या है, वो मिडिल मैन कर रहा है। इस सिस्टम में आप बात करोगे कि आपसे वो मैन्युफैक्चरिंग करवाने की बात कर रहे हो, अगर वहां बात करोगे तो वो मिडिल मैन खराब है। क्यों खराब है? फ्रूटफुल इसलिए नहीं है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर को बिजनेस देने का काम कर रहा है। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर उसको एंटरटेन करेगा, बट वो आपसे और मैन्युफैक्चरर के बीच में जो चीज़ 10 रुपये, 20 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये में तय हो सकती थी, उसका वो मार्जिन बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि उसको उसका भी कमीशन उसमें ही निकालना है। अब आप सोचिए कि उस मिडिल मैन की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, जब आप डायरेक्टली, तो इस चीज को जब आप डायरेक्टली डील कर सकते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है जब भी आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंटर होते हो। दूसरी चीज, आपने हमेशा एक चीज सुनी होगी, 1,000 का बिजनेस करिए और 1,000 का बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। बहुत सारी वीडियोस आप इंटरनेट पर चेक करो, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। आप मेरे को एक चीज बताओ, जिस चीज़ की लागत 1,000 रुपये है, आप खुद से सोच के देखिए इस चीज़ को कि जिस चीज़ की लागत 1,000 रुपये है वो एक महीने में 1 लाख रुपए दे सकती है। अगर आप सोचिए कि आप महीने का पर डे का अगर 1,000 भी कमाते हैं, आप कितना कमाओगे? 30,000। चलो 2 टाइम कर लेते हैं, 3 टाइम कर लेते हैं, 90,000। आप एक ऐसा काम जो 1,000 में स्टार्ट करो, उसका आप 3 गुना पर डे कमा रहे हो। अगर ये बिजनेस कर सकते हैं और ये बिजनेस से इतना प्रॉफिट है तो जो बता रहे हैं भाई साहब वो क्यों नहीं करते? कभी आप इस चीज़ को सोचते हो? क्योंकि उनका काम है वो सिर्फ वीडियो बना कर हट जाते हैं अपना पैसा लेके। जिसने वीडियो बनानी है उसने अपना काम कर दिया, अब आपको सोचना है सही क्या गलत क्या। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ में एक सबसे बड़ा लूप होल मैं आपको बता देता हूँ
जो इसमें तो सबसे बड़ा लूपहोल जो टर्म की बात की जाती है कि आप कच्चा माल हमसे खरीदे, बना हुआ हमें ही दे दीजिएगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो इसको मैं आपको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ दोने पत्तल के बिजनेस से। एक मशीन आपने खरीदी दोने पत्तल बनाने वाले से, उसने आपको चार्ज किया 6,000 रुपये। 6,000 रुपये की उसने मशीन ले ली आपसे। अब आपने उससे मशीन ले ली 6,000 रुपये की। 6,000 रुपये की आपने उससे मशीन लेने के बाद उससे कच्चा माल लिया एंड बना हुआ आप उसको दे रहे हो। अब आप ये सोचो कि उसने आपको बोला कि आप जो बना हुआ माल मुझे दोगे, मैं एक बोरी के अंदर आपसे 7,000 कुछ दोने लूंगा एंड उसका आपको 1,000 रुपये दूंगा। कच्चा माल आप मुझसे खरीदोगे तो आप मुझसे सेम कच्चा माल 8 केजी खरीदते हो, जो कि एक बोरी का माल है, तो वो 8 केजी का मैं आपको 100 रुपये पर केजी चार्ज करूंगा। तो 800 रुपये का माल आप उससे खरीद रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो एंड उसको जब आप रिटर्न कर रहे हो तो वो आपको 1,000 रुपये दे रहा है। अब आप ये सोचो पूरी साइकिल में आपने सोचा कि ठीक है भैया 800 रुपये में मैं ले लूंगा, 1,000 रुपये में दे दूंगा, 200 रुपये बच गए, चलो 50 रुपये का मैं इधर उधर कर लेता हूँ कि मेरा खर्चा भी रहेगा कुछ ये वो, चलो फिर भी 150 रुपये तो मेरा बच ही रहा है। एंड वो बोलते हैं कि एक दिन में बन सकता है। अब ये सारी कैलकुलेशंस आपने जस्ट उसके बोलने के हिसाब से कर ली। अब आप ये सोचो जब वो माल देता है, जब आप माल लेते हो उससे कच्चा माल, तब आपको ये रियलाइज होता है कि आपने जो 800 रुपये का माल 8 केजी लिया है, उसमें से बहुत सारा माल लगभग आधा पौन केजी जो है वो स्क्रैप है। स्क्रैप का मतलब जब आप उसकी कटिंग कर रहे हो या शीट बन रही है और उसके बाद जब वो दोना डाई के अंदर लगता है और फिर वो प्रेस हो रहा है, उसके बाद जो मटेरियल निकल रहा है साइड से वो स्क्रैप निकल रहा है। तो वो जो 8 केजी था वो एक्चुअल में माल जब बना फाइनली वो कितना हो गया, 7-7.25 केजी। तो 8 केजी का तो आपका माल बोला था उसने आपको माल दे दिया, बट आपके 7,000 दोनों तो बने नहीं, तो आपके 1,000 रुपये तो नहीं मिलेंगे। फिर आपको मिलेगा क्या? आपको जितने नंबर ऑफ दोने बने हैं उसके हिसाब से वो जो भी उसने 70 पैसा है जो भी चार्ज किया होगा उसके हिसाब से वो बाकी काउंटिंग करके आपको माल बने हुए माल के पैसे दे देगा। तो इसमें आपको जब उसने माल दिया, मतलब आपने जब उससे लिया, उस समय भी घाटा हुआ क्योंकि उसने आपको 8 केजी दिया, बट एक्चुअल में 8 केजी से आपका पूरा अमाउंट नहीं बना। जब दूसरी बार आपने उसको जब बेचा सेम चीज तो वो कम बना था, इस वजह से उस पर फिर से घाटा हुआ क्योंकि आपने बना हुआ माल पूरे 8 केजी का लिया था। तो आपको ये दोनों तरफ से घाटा सहना पड़ रहा है, समझा? तो ये दोनों तरफ से घाटा सहने के साथ साथ अगर आप बात करते हो मार्केट की, क्योंकि आप अभी उससे बात कर रहे हो, उसी को दे रहे हो, उसी से ले रहे हो, सारा ट्रांजेक्शन आपका उस पर ही चल रहा है। अब अगर बात करते हैं मार्केट की, तो वो बंदा वहां से उठा के वो चीज मार्केट को दे रहा है। जब वो मार्केट को दे रहा है तो आप ये सोचो कि आपका ट्रांजेक्शन उसने अपने तक कर लिया एंड वो वहां से जो मार्केट का मुनाफा है वो कमा रहा है। तो हम छोटे व्यापारी थे, हमने ये सोच लिया कि ठीक है 200 रुपये हमको हमेशा मिलेगा, अच्छा है, कर सकते हैं, बढ़िया चीज है, बाद में देखेंगे मार्केट में जाना है या नहीं जाना है। तो अभी इस समय आपने ये सोच के स्टार्ट किया, बट 2 महीने के बाद आपको समझ में आता है कि इसमें तो घाटा है, इसको मैं करूँ कैसे? तो आप उसको क्या करते हो, बंद। जब बंद करते हो तो आप उसको मशीनें भी वापस कर देते हो। जो मशीन आपने 6,000 की खरीदी है वो आपको बोलता है नहीं, मैं इसको इतने में नहीं ले सकता क्योंकि इसका 250 कॉस्ट है और ये सब चीज़ें हैं, तो मैं इसको 4500 में लूँगा। तो 1500 रुपये आपके वहाँ भी गए। तो ओवरऑल जब आप इस पूरे सिचुएशन को और इस पूरे सिस्टम को उनका जो है, जिसको आप ये लोग बोलते हैं कि हमसे बना हुआ, हमको बेच दो बना हुआ, हमसे ही कच्चा माल खरीदो, इस सिस्टम में ओवरऑल देखा जाए तो उसी बंदे का फायदा होता है। वो कौन होता है? वो मिडिल मैन होता है, क्योंकि वो आपको मार्केट से जाने में रोक रहा है। वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप उसको मैन्युफैक्चरर की तरह ट्रीट करते हो, बट वो मिडिल मैन हो गया क्योंकि वो आपको मार्केट से कनेक्ट होने में रोक रहा है। तो अगर वो आपको मार्केट से कनेक्ट होने में रोक रहा है, आप ये सोचो कि उसने वहां से मार्केट तक का जो मार्जिन था, जो मार्केट में 200-250 रुपए की चीज मिलनी थी, वो उसने आपसे 100 रुपए में आपको कच्चा माल देके 150 रुपए में आपसे वापस लिया, 250 रुपए में यहाँ पे बेच भी रहा है। एंड ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा और मैन्युफैक्चरर का, उसके अंदर जो स्पेयर का पैसा है, जो डाई बनती है वो डाई का पैसा है, प्लस बिजली का पैसा है, ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट बन रहा है उसका पैसा है, उसके बाद जो उस पर लेबर अगर आप रख लेते हो वो लगेगी उसका पैसा। ये पूरी कैलकुलेशन उसने नहीं बताई आपको, तो इसकी वजह से लोगों को घाटा होता है। जो मैन, मेथड, मशीन, मटेरियल, इन सब चीज़ों पे जो कैलकुलेशन होती है, अब छोटे व्यापारी नहीं कर पाते हैं। ये बड़े व्यापारियों का काम होता है, वो इतना लंबा चौड़ा सोचते हैं क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें बल्क में हर चीज़ कंसिडर करना होती है।
बट छोटे व्यापारियों में ये जो स्टार्ट करते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम होती है और वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली जो मेन पैसा कमाते हैं ये थर्ड पर्सन, जो मिडिल मैन होते हैं, ये इस तरीके से कमाते हैं। पहला, ये पूरे सिस्टम में कहीं पे भी जाके बैठ जाएंगे एंड वहाँ का मार्जिन खत्म कर देंगे। दूसरा, ये आपको मार्केट जाने से ही रोक देंगे, आपको बोलेंगे कि आप हमें ही बेच दो, हमें ही कर दो, हम डायरेक्टली मार्केट को दूंगा। आप सोचोगे कि मैं मार्केट क्यों जाऊँ, अच्छी बात है ना, 200 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है, मैं बना के बेच दूंगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, अपॉर्चुनिटी अगर है किसी बिजनेस की तो आप हमेशा ट्राई करिए कि आप उस डिमांड को मार्केट में जाके फुलफिल करने की कोशिश करिए, अदरवाइज बिजनेस कभी भी आपका कोलैप्स हो सकता है। एंड यही सिचुएशन अक्सर इन मिडिल मैन की वजह से बनती है। क्यों? क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरर तक डायरेक्ट डील नहीं करने देते हैं, मार्केट तक डायरेक्ट डील नहीं करने देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बीच के ही रह जाते हो। आपको समझ में नहीं आता कि आप मैन्युफैक्चरर एंड पे काम कर रहे हो कि मार्केट एंड पे काम कर रहे हो। बाद में जब ये मिडिल मैन हटता है तो आपको रियलाइज होता है सब कुछ खत्म। तो इनका अपना एक सिस्टम बना करके ये आपको उसी सराउंडिंग्स में रख के एंड अपना बिजनेस ग्रो करते हैं, ठीक है। तो कुछ मामले में मिडिल मैन अच्छे भी होते हैं, कुछ मामले में खराब होते हैं। जो ये दो रीज़न मैंने बताया, इसकी वजह से मैं बोलूँगा कि मिडिल मैन को अपने बिजनेस में इस तरीके से कभी भी इंट्रोड्यूस मत होने दीजिएगा, जो मैंने दो रीज़न बताए हैं। बाकी और दूसरे रीजन कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं, आप किसी को बेचना चाहते हैं, उस समय आपसे कोई मिडिल मैन बात कर रहा है, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि उस मिडिल मैन की वजह से आपका जो कस्टमर, जो मैन्युफैक्चरर तो कस्टमर के बीच का चेन है, वो चेन को कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम, उस मिडिल मैन को आपने डाल दिया, आप मैन्युफैक्चरर बन गए। अब आप इधर दे रहे हो या इधर दे रहे हो या इधर दे रहे हो। अभी तक तो ऐसा चल रहा था कि होलसेलर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, फिर उसके बाद उसने अपना सेल्समैन रख दिया, रिटेलर आ गया, एंड देन कंज्यूमर, अपना जो भी एंड यूजर आ गया वो आ गया। तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब इसमें कहीं पे भी मिडिल मैन डाल दिया, उसने क्या किया, वो सिस्टम वहीं पे होल्ड कर दिया है, क्योंकि यहाँ से वो ड्राइव कर रहा है उसको। मतलब कहीं पे भी आपका सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। अगर वो सिस्टम से हटा तो नीचे किसको उसने जोड़ रखा था, कहाँ ढूंढोगे आप, नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज का हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए बिजनेस करते वक्त। ये करोगे तो कभी भी आपको बिजनेस में घाटा नहीं सहना पड़ेगा एटलीस्ट। और दूसरी चीज, आप धीरे धीरे मार्केट को जानने लगोगे, क्लोज हो जाओगे मार्केट से। जब आप रूबरू होते हो तो आपको और अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है। बट अगर आप किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमोगे ना, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि आप एक्चुअली क्या कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में आपको नहीं जानते ना लोग। चलो एक छोटा सा और एक स्कैम बताता हूँ, एक छोटा सा स्कैम बताता हूँ, लोग किस तरीके से और काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साबुन का ही ले लेते हैं फिर से। साबुन का आपने बनाया, साबुन बनाने के बाद आपने सोप को मार्केट में निकाला, आपका सोप प्लेन है, ठीक है, बट क्वालिटी फर्स्ट क्लास। अगर वो सोप मार्केट में जाएगा तो आपको पता है कि आग लगाने वाला है। आपने प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बनाया, ईमानदारी से बनाया, आपने किसी को बीच में रखा। ऑब्वियसली ये लोग भी मिडिल मैन ही होते हैं, बट इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए आप इनको मिडिल मैन की तरह नहीं काउंट कर सकते। लेकिन आपने किसी को रखा, उसने बोला मैं होलसेलर से कनेक्ट करवा दूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करवा दूंगा। अब उस बंदे को जब आपने रखा बीच में, नीचे की चेन उसने ध्यान रखी है, आपको नहीं पता है कि नीचे कितने लोगों उसने जोड़ दिए। वो क्या कर रहा है, वो आपसे माल लेता है, ठीक है, अपना कमीशन बनाता है एंड नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एक तो ये चेन वहाँ यहाँ पे लिमिट कर दिया कि वो दे कितनों को रहा है, आपको नहीं पता, ठीक है। दूसरा तरीका, वो आपसे माल खरीदता है, ठीक है, इसको यहीं पे रैपिंग इसकी जो भी रहती है, पैकेजिंग जो रहती है, इसको ओपन करता है, अपना पैकेजिंग चढ़ाता है, क्योंकि साबुन आपका प्लेन था, आपके साबुन पे कोई स्टैंप नहीं है, ठीक है, बट प्रोडक्ट एकदम क्लास है और आप उसको बेच रहे हो मार्केट में फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का। सेम साबुन मार्केट में 30 रुपए का मिल रहा है, बट आप 10 रुपए में दे रहे हो। आप बोल रहे हो मेरे को 2-3 रुपए का मुनाफा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, आप ये सोच रख रहे हो। मान लो आपने उस चीज़ को मार्केट में लॉन्च करने का अच्छा सोच के साथ में उस मिडिल मैन को इंट्रोड्यूस किया, उसने वो चीज़ खरीदी, उसकी रैपिंग उतारी, अपनी रैपिंग चढ़ाई, नीचे उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसने सेम चीज़ 15 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट करी, आगे चल के 30 रुपये तक बिक रही है। इसमें आपको लग रहा है आपका मार्केट में माल जा रहा है, बट जहाँ आपके उससे टर्म्स खराब हुए, वो बंदा मार्केट में माल जा रहा है, आप सोच रहे हो, बट एक्चुअल में माल किसका जा रहा है, उसका जा रहा है, ठीक है। तो वो जैसे ही घटेगा, आपका जितना आप बना रहे हो, जितना अपनी कैपेसिटी अप किया है, वो पूरे सिस्टम को उसने खत्म कर दिया वहाँ पे।
इसलिए इस तरीके के स्कैम्स अलर्ट ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है। इस तरह के स्कैम से आप दूर रहिए, अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करिए ताकि आगे चल के आपको कभी भी इस तरीके के जो कहते हैं बिजनेस कोलैप्स होना और इस तरीके का घाटा होने का नुकसान न झेलना पड़े। मार्केटिंग के लिए लोग टीम रखते हैं, दैट इज़ गुड। मार्केटिंग एक अलग चीज़ हो गई, बट ये मिडिल मैन वाला जो मैं बोल रहा हूँ ये अलग है। थोड़ा सा इसको बिल्कुल कंबाइन मत करिएगा कि मार्केटिंग को मिडिल मैन को एक कर दिया। मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, मिडिल मैन एक अलग चीज़ है। मिडिल मैन जब भी रहता है बिजनेस में तो मिडिल मैन के अपने रिस्क ज़रूर होते हैं, लेकिन जो कमीशन बेस्ड मिडिल मैन होते हैं उनका रिस्क नहीं होता। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके काम करने का सिंपल तरीका होता है कि ये 10,000 मैं बेचूंगा, उस पर मेरा कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कमीशन को जो है पूरे ऊपर से नीचे तक की जो चेन होती है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, उसमें कहीं ना कहीं वो कमीशन मार देता है। एंड आगे जब वो देता है तो वो बोलता है कि इसमें आपको 2 रुपये 3 रुपये कम मिल रहा है, एंड आपको बोलेगा कि आपको ये होलसेल के रेट में दे रहा हूँ, है ना, डीलरशिप के रेट में दे रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो अपना कमीशन निकाल चुका होता है। अब जब आप रिटेलर के पास देने जाते हो उसको, आपको क्योंकि आपको तो प्राउड फील होता है कि मैं अब होलसेलर बन गया, मस्त मजा आएगा, बढ़िया पैसे छापूंगा। जब आप उसको देने के लिए रिटेलर के पास जाते हो, रिटेलर बोलता है नहीं, पिछला साबुन वाला तो मेरे को यार 5 रुपये का मार्जिन दे रहा है, आप तो 3 रुपये का दे रहे हो, मैं कैसे बेच सकता हूँ उसको, मैं उसी को बेचूंगा, मैं इसको नहीं बेच पाऊंगा। तब आपको लगता है कि इसने तो होलसेलर बोल के रेट दिया, लेकिन ये जो होलसेलर है जो इसका अच्छा ब्रांड चल रहा है, इसका तो 5 रुपये का मार्जिन मेरे को 3 रुपये का दे रहा है। तब आपको बाद में जब आप पूरी परत पे जाते हो ना, पीछे पलट के ऊपर तक, तब आपको रियलाइज होता है ओहो, ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच का कोई मिडिल मैन था जिसने ये पूरा का पूरा झोल जमीला कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहें, ठीक है। और दूसरी चीज़, धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया, आप मेरे वीडियोस को देखते हो, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग इन सब चीज़ों से अलर्ट रहें। बिकॉज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों का हमारे इंडिया में एक सबसे खराब चीज़ बोल सकते हो, लोग इमोशनल हैं। आप जैसे बाबा का ढाबा देख लो, तो लोग इमोशनल हैं। आपको इमोशनल होकर के हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे इमोशंस दिखाना है बिल्कुल वहाँ दिखाओ, लेकिन जहाँ पे नहीं दिखाना है, आप ज़बरदस्ती उस जगह पे इमोशंस दिखा के किसी को बड़ा बना के और फिर बाद में खुद को ही अफसोस होता है कि अरे यार मैंने क्यों किया ऐसा, या क्या ज़रूरत थी हमें कोई चीज़ करने की। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए ताकि लोगों को इस टाइप के अलर्ट्स मिलते रहें और लोग समझते रहें कि इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। आगे आपको और भी वीडियोस दूंगा मैं इस तरीके की, एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।